हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर के अपने अगले टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, बचपन से आप केवल ये लाइन ही पढ़ते आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फलाना फलाना, ये सब आपने केवल याद किया है, पढ़ा है, ठीक है, देखा नहीं है, फील नहीं किया कभी। ठीक, तो आज मैं आपको फील करवाऊंगा कि किस तरीके से एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आएगा। जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर एनर्जी कंजर्वेशन क्या चीज़ है। बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर वर्क एनर्जी पावर या फिर बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है ना, इस केवल एक लाइन से, एनर्जी कंजर्वेशन से, खटाक से एक लाइन में सॉल्व हो जाती हैं बहुत आसानी से। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने प्यारे से टॉपिक की, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, देखो यहां पर तो ऊर्जा संरक्षण से बोलते हैं हिंदी में, ऊर्जा संरक्षण। यहां हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स में हम केवल और केवल बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, और किसी एनर्जी की क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई? मैकेनिक्स में दो ही तरीके की आपको एनर्जी मिलेगी, वो भी उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कौन कौन सी होती हैं? अरे भाई ये भी नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण, आप ऐसे बोल सकते हो क्या? यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, एक आपकी गतिज ऊर्जा है या एक आपकी स्थितिज ऊर्जा है। अब क्या मतलब है कंजर्व रहने का, क्या कहानी है ये भाई? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं, जो आप लोगों ने बचपन की किताबों में पढ़ा होगा, कक्षा 9वीं में आपने देखा होगा। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। देखो, हमारे पास एक ईंट यहाँ पर रखी हुई थी m मास की। ठीक, कोई अचानक से एक आदमी आया, बहुत उद्यमी था, उसने क्या किया, इस ईंट को उठा के यहाँ पहुँचा दिया और ये हाइट उसने कहा कि h/2 है। ठीक, यहाँ पहुँचा दिया। फिर उसका और मन किया ऊपर पहुंचाने का इसको, और ये हाइट कितनी है इसकी? ये 3h/2 है। ठीक, कुछ देर बाद उसने और ऊपर इसको पहुंचा दिया और ये हाइट टोटल इसकी कितनी है? h हाइट। ठीक है, अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है, और उसने जब यहां पर पहुंचाया और पहुंचाने के बाद इसको दिया छोड़। ठीक है, जैसे ही छोड़ा तो ये डब्बा कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक, आपको ये प्रूफ करना है कि चाहे लोकेशन ए हो, चाहे लोकेशन बी हो, चाहे लोकेशन सी हो, ठीक है, चाहे लोकेशन डी हो, हर जगह इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, हर जगह इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक, तो फिक्स रहने वाली है, सेम रहने वाली है, आप ये चीज समझना, सेम रहेगी हर जगह मैकेनिकल एनर्जी। ये जस्ट फोटो जब ऊपर से छोड़ा गया तब नीचे आ रहा है, जस्ट ग्राउंड को टच होने से पहले डी पॉइंट है। वरना आप सोचो सर ग्राउंड पे आ गया तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। हाँ, जीरो हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड से टच होने से पहले का है ये। ठीक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोकेशन ए की बात करते हैं। ठीक है, लोकेशन ए की बात करते हैं। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन की मैंने कोई परिभाषा नहीं लिखाई, कुछ भी नहीं लिखा है, सीधा सीधा आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि एनर्जी कंजर्वेशन है क्या। ठीक है, बस लाइन आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए इस चीज का। तो कहानी क्या है, लोकेशन ए की बात कर लेते हैं। लोकेशन ए पर इसके पास, डब्बे के पास कितनी, देखो यहां पर डब्बे को जस्ट रेस्ट से छोड़ा गया है, तो u इनिशियल वेलोसिटी डब्बे की क्या है? 0 है। ठीक, तो एनर्जी एट लोकेशन ए कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, वहां से जस्ट छोड़ा है, प्लस u पोटेंशियल एनर्जी, m इंटू जी इंटू एच। तो एनर्जी एट ए कितनी हो गई इसके पास? mgh।
पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अब बात करें बी पर एनर्जी एट बी, देखो जब बी पर आया है, जब इसको छोड़ा गया तो कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम v1 मान लेते हैं, ठीक। तो एनर्जी एट बी पॉइंट पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों तरीके की एनर्जी होगी बी पोजीशन पर, ठीक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू। अब बात यह है कि ये जो B1 है वेलोसिटी, वो हमको नहीं पता है कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो t है नहीं, ओके t है नहीं, क्या है, अच्छा t है नहीं। देखो यहां से यहां तक हमारे पास डिस्टेंस है, हम h में से 3h/2 को माइनस कर देंगे। भाई a से b डिस्टेंस a टू b कितनी है, h माइनस 3h/2। ओहो 3h/2 नहीं, ये जो हाइट है मैंने थोड़ी सी गलत ले ली है, 3h/4। ये थोड़ा सा गलत मैंने लिख लिया, 3h/4, ठीक। चलो तो h माइनस 3h/4, ये कितना आ जाएगा, 4h माइनस 3, तो h/4। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितनी है, h/4 है, ठीक। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस यहां से यहां तक h/4 है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है 2 इंटू ए, नीचे आ रहा है डब्बा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g होगा, ग्रेविटी सपोर्ट कर रहा है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, काम करते हैं, 2 इंटू जी इंटू एस, एस कितना है h/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू gh/2, ठीक। तो यहां अगर हम निकालना चाहें बी लोकेशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एट बी कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, v1 तो gh/2 प्लस, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो देखो जमीन से कितना ऊंचा है, h माइनस h/4, तो यहां तक कितना आ जाएगा 3h/4, तो m g इंटू 3h/4, ये कितना आ गया, mgh/4 प्लस 3mgh/4, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 4mgh/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये क्या आ गई mgh आ गई। ओहो क्या कहानी निकल के आ गई, क्या कहानी समझ में आ गई। देखो जितनी ए पर एनर्जी थी उतनी बी पर है, सी पर भी चेक कर लेते हैं, सी पर चेक कर लेते हैं, वरना आप कहोगे सर आप बेवकूफ बना रहे हो, ठीक। देखो सी पर अगर सी पोजीशन की बात करें, सी पर, तो सी पर हमको वेलोसिटी, हम मान के चलते हैं सी पर वेलोसिटी यहां पर वीसी लेकर चलते हैं, V2 VC कुछ भी ले लो। सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि एनर्जी एट सी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम जो VC पर वेलोसिटी हो प्लस m इंटू जी इंटू कितनी, यहां से यहां हाइट है h/2, h/2, ठीक, h/2। तो पोटेंशियल तो हमें पता है, काइनेटिक हमें नहीं पता, तो VC निकाल लो। देखो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना था, 0 था, ठीक। VC हमको चाहिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ठीक है। और हाइट कितनी है, देखो जरा भाई, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h/2 है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h/2 है। तो पोजीशन क्या है, h/2, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v हमारे पास कितना है, v हमारे पास वही तो चाहिए, vc का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना था 0 प्लस 2 इंटू ए, g इंटू एस कितना है h/2, 2 से 2 खत्म, तो vc स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है gh। तो काइनेटिक एनर्जी एट c, तो हाफ इंटू एम इंटू वीसी का स्क्वायर कितना है gh प्लस mgh/2, आपके पास कितना आ गया mgh/2, mgh। देखो यहां पर भी एनर्जी क्या है, सेम है।
आप जरा देखने की कोशिश करो, यहां पर भी इसके पास एनर्जी एम जी एच है, देखो यहां पर भी इसके पास एनर्जी एम जी एच है, यहां पर भी एम जी एच है, यहां पर भी एम जी एच है, और यहां पर भी आप निकालोगे तो एम जी एच ही आएगी। इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी क्या रहती है, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में कंजर्व रहती है, आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इस पर कुछ बढ़िया बढ़िया से हम सवाल लेकर आए हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पर, ठीक है। देखो इसके 2 लेक्चर आएंगे, आज मैं कुछ सवाल करवाऊंगा और कुछ सवाल मैं कल करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो पहला सवाल आपके सामने, बढ़िया सा सरफेस है, ये 2 kg है, K इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक। ठीक, और इसको इधर हमने 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी है। अब आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। पहला सवाल आपसे मैक्सिमम एक्सपेंशन स्प्रिंग के अंदर पूछा गया है, तो जरा देखिए ध्यान से। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, यहां पर नेचुरल लेंथ पर है, ठीक। तो अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो अभी स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं हो, ठीक। एनर्जी इनिशियली, अगर इनिशियली एनर्जी की मैं बात करूं तो स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, कितनी है 100 जूल्स, ठीक। इनिशियली एनर्जी इतनी है सिस्टम के पास। मानते हैं ये डब्बा खिसक के कहां पहुंच गया हुआ, यहां 2 kg यहां पहुंच गया होगा खिसक के, ठीक। ये स्प्रिंग आगे घसीटी जा रही यहां पहुंच गया होगा, ठीक। और यहां जाते जाते ये रुक गया होगा, भाई स्प्रिंग पीछे खींच रही, डब्बा आगे भाग रहा है, जैसे नेचुरल लेंथ से डब्बा आगे गया स्प्रिंग ने पीछे उसको घसीटना चालू किया, स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो एक समय बाद डब्बा धीरे होते 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 रुक जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है। इस जगह पर जाकर डब्बा रुक गया और वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 0 हो गई। तो एनर्जी फाइनल अगर मैं देखूं, मान लेते हैं स्प्रिंग के अंदर खिंचाव कितना आ गया, x आ गया, ठीक। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी डब्बे की, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंटू हाफ इंटू K 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है 0, डब्बा रुक गया है, तो काइनेटिक एनर्जी डब्बे की कितनी होगी 0। अब बाई एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी इनिशियल बराबर एनर्जी फाइनल। देखो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व तभी रहेगी, वरना एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे, ठीक है। यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो एनर्जी इनिशियल बराबर क्या कह सकते हो, एनर्जी फाइनल, ठीक। तो 100 बराबर कितना, हाफ इंटू 100 इंटू एक्स स्क्वायर, 100 से 100 उड़ गया, 2 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या है √2 मीटर्स। आसान सवाल, लड़ुआ सवाल, कुछ नहीं था इस सवाल में, ठीक। अगला सेम कहानी, ये 2 kg का डब्बा है, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये K है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक। ये कुछ दूर से डब्बा भागता हुआ आ रहा है, ठीक। स्प्रिंग में टकराएगा और स्प्रिंग को दबाना चालू कर देगा, ठीक। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। डब्बा आया आया आया, टकराया, टकराने के बाद डब्बे ने स्प्रिंग को दबाना चालू किया, क्यों, क्योंकि डब्बे के पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसको देने वाला है, स्प्रिंग को देने वाला है। भाई स्प्रिंग को दबाएगा, कुछ कंप्रेशन होगा, कुछ कंप्रेशन होगा, तो मतलब स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन। अगर एलोंगेशन होता है तो भी आती है, कंप्रेशन होता है तो भी आती है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं समझ में आ रही है तो उससे पहले वाले आप लेक्चर देखिए जाकर वर्क एनर्जी पावर में,
प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक, जो देख रहे हैं रेगुलर वो देखिए क्या कहानी है कि डब्बा आया स्प्रिंग के पास, स्प्रिंग को दबाना चालू किया। अच्छा, मान लेते हैं कि डब्बे ने स्प्रिंग को दबा दिया, और कहाँ तक दबा दिया होगा, मान लेते हैं यहाँ तक दबा दिया। ये क्या हो गया, एक्स कंप्रेशन, और डब्बा गया रुक। ठीक, तो इनिशियली एनर्जी देखो, इनिशियली एनर्जी इस सिस्टम के पास कितनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग बेचारी अपनी पहले से नेचुरल लेंथ पर पड़ी हुई है, कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। बस डब्बे के पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू एम 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, 100 प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा, एनर्जी फाइनल, डब्बे ने स्प्रिंग को दबाना चालू किया, जब स्प्रिंग दब गई तो मान लिया एक्स दब गई, स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई और डब्बा रुक गया। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस डब्बे की काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग हाफ इंटू के 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी डब्बे की क्या होगी, जीरो की, डब्बा रुक गया होगा ना भाई जाकर स्प्रिंग को दबाता। ठीक है, तो एनर्जी इनिशियल बराबर क्या होनी चाहिए, एनर्जी फाइनल होनी चाहिए। एनर्जी इनिशियल कितनी थी 100, एनर्जी फाइनल कितनी, हाफ इंटू 100 इंटू एक्स स्क्वायर, 100 से 100 खत्म, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, एक्स बराबर √2 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया। अरे भाई आसान सवाल थे स्प्रिंग के, अभी बहुत बढ़िया सवाल करवाऊंगा। ठीक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये वर्क एनर्जी पावर। ठीक, और वो भी एनर्जी कंजर्वेशन, तो मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, मैं अगला सवाल बताता हूँ। देखो, अगले सवाल की कहानी क्या है, ये अपने पास एक वेज है जिसकी हाइट कितनी है h, ये एंगल है थीटा, और यहाँ पर m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। इस पोजीशन को बोला A और इस पोजीशन को बोला गया है B। ये मैं सवाल करवा चुका हूँ, ये शायद तीसरी बार हो रहा होगा सेम सवाल। वहाँ भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, यहाँ भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट B। आपको B पॉइंट पर ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। ठीक, देखो फोटो में ज़्यादातर बनाता हूँ, थ्योरेटिकल सवाल इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि टाइम चला जाता है। मैं इसको थ्योरेटिकल लिखकर भी बता सकता था और आपको फिर फोटो बनानी पड़ती, आप सॉल्व करते। ठीक है, इसको हम 3 तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका क्या था, काइनामेटिक्स। दूसरा तरीका क्या था, मैंने सारे तरीकों से कर रखा है, ये काइनामेटिक्स से भी कर रखा है। दूसरा तरीका था वर्क एनर्जी थ्योरम, और तीसरा आज पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम करते हैं। जरा देखिए, एनर्जी एट ए, देखो अगर हमने इसको रेफरेंस लाइन ले लिया तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा, ए पोजीशन पर एनर्जी इसके पास कितनी है, ये डब्बा रेस्ट से छोड़ा गया, आप ये याद रखना, रेस्ट से छोड़ा गया, तो यहां पर सरफेस कैसा स्मूथ है तो कह सकता हुआ नीचे आ जाएगा बी तक। आपसे बी पर वेलोसिटी पूछेगी, तो ए पर एनर्जी इसके पास कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। भाई mgh जमीन से कितनी हाइट है, mgh होगी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके। एनर्जी एट v क्या होगी, देखो जब डब्बा बी पोजीशन पे आएगा तो भागता हुआ आ रहा गोली की तरह डब्बा यहां पर m मास का, और यहां पर आते ही रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी डब्बे की 0 हो गई, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी है v, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी हो। ठीक है, तो आप एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी डब्बे की प्लस काइनेटिक एनर्जी डब्बे की, तो पोटेंशियल तो 0 ही होगी, काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और एनर्जी एट ई, ए बराबर एनर्जी एट बी बाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो ए पर कितनी थी, एम जी एच, और यहां पर कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम खत्म, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो v इक्वल्स टू √2gh मीटर पर सेकंड। बहुत आसान था, बहुत आसान था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक, सोचने वाली बात है, कुछ नहीं था। चलो एक और क्वेश्चन, वहां पर मैंने देखो
मैंने ये भी करवा रखा है आपको। ये 5 kg है का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक। ठीक, आपसे ये कहा गया कि डब्बा डब्बा डब्बा, ये 5 किलो वाला डब्बा 1 मीटर नीचे आ गया। ठीक है, 1 मीटर नीचे आ गया, तो आपको बताना है जब ये 1 मीटर नीचे आ गया तब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ये 5 kg का डब्बा यहां पर आ गया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज 1 मीटर बिलो 1 मीटर बिलो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक, आपको वेलोसिटी बतानी है जब डब्बा 1 मीटर बिलो हो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो देखो कैसे बताएंगे। हमको पता है, यहां देखो, इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स से भी कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें एनर्जी कंजर्वेशन से करना है। तो हमने क्या ले ली, एक रेफरेंस लाइन ले लो। आपकी इच्छा, आप रेफरेंस लाइन कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आप रेफरेंस लाइन ये भी ले सकते हो, आप रेफरेंस लाइन कुछ भी ले सकते हो। ठीक, तो मैंने ये रेफरेंस लाइन ले ली, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। ठीक, अच्छा ठीक है, देखो एनर्जी इनिशियली जब डब्बे ऐसे रखे हुए हैं, इनिशियली डब्बे, देखो इन डब्बों को सिस्टम को पूरे को रस से छोड़ा है इनिशियली, तो एनर्जी इनिशियल कितनी है। देखो दोनों डब्बों की पोटेंशियल एनर्जी, इसकी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, ये तो रेफरेंस लाइन पे आ गया। ये रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है, ये रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है, देखो ये मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x है। तो ये रेफरेंस लाइन से x + 1 मीटर नीचे है, तो इस डब्बे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस, भाई माइनस रेफरेंस लाइन से नीचे की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस की होती है, माइनस। देखो इस डब्बे की तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का 5gx। भाई रेफरेंस लाइन से नीचे ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस की होगी। आपको सीखना है तो आप पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर पर जाओ, समझ में आ जाएगा रेफरेंस लाइन क्या होती है। हम एक रेफरेंस लाइन एज्यूम कर लेते हैं खुद से, उससे नीचे की पोटेंशियल एनर्जी माइनस, उससे ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। डब्बा कितना नीचे है, एक्स डिस्टेंस, तो mgh माइनस का होगा, माइनस का 5gh। काइनेटिक एनर्जी कुछ है नहीं और कोई एनर्जी नहीं इस पूरे सिस्टम के पास। अच्छा एनर्जी फाइनल, जब डब्बा नीचे खिसक गया कितना, 1 मीटर और खिसक गया, तो एनर्जी फाइनल जरा देखो, ये डब्बा कहाँ आ गया होगा, ये डब्बा यहाँ आ गया होगा 5 kg वाला, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी और इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आ गई ही होगी। ठीक है, मान लिया इसके पास v वेलोसिटी और इसके पास भी नीचे v वेलोसिटी है, दोनों के पास। और पोटेंशियल एनर्जी देखो इसकी अभी भी 0 है लेकिन इसकी इंक्रीज कर गई, तो एनर्जी फाइनल m5 माइनस का 5 g इंटू एक्स प्लस 1। भाई इतना ही तो नीचे आ गया, x + 1 प्लस दोनों डब्बों की काइनेटिक एनर्जी, इसकी प्लस इसकी। भाई एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल इस डब्बे के पास पोटेंशियल है, इसके पास कोई पोटेंशियल है नहीं, काइनेटिक दोनों के पास है, तो ½ × 5v² प्लस ½ × 5v²। तो हमारे पास एनर्जी इनिशियल बराबर क्या कर दोगे, एनर्जी फाइनल कर दोगे, तो माइनस का 5gx इक्वल्स टू माइनस का 5gx इंटू 5gx माइनस का 5g और प्लस का 5v²। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ गया, तो 5g बराबर 5v², 5 से 5 खत्म, तो v बराबर √g मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एनर्जी कंजर्वेशन यहां भी लगा दिया, ये सवाल भी कर लिया। ठीक, अब आपका अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है आपके पास, ये 2 kg का ब्लॉक है, इधर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, रास्ते में ये 2 मीटर का रास्ता है और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ = 0.5। ठीक, और इसका k = कितना, 100 न्यूटन पर मीटर। अब सुनो ध्यान से, डब्बा आया और स्प्रिंग में टकराया और स्प्रिंग कंप्रेस हुई। ठीक, पहला सवाल आपसे पूछा गया, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग।
दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इफ ब्लॉक स्टिक्स टू द स्प्रिंग फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, अगर डब्बा चिपक जाता है स्प्रिंग से तो आपको मैक्सिमम एलोंगेशन बताना है स्प्रिंग के अंदर। ठीक, तो करते हैं सवाल को, देखो कैसे करेंगे। देखो सवाल को किस तरीके से करना है इसको। देखो ब्लॉक आया इसमें टकराया और इसको टकरा के दबाना चालू किया, लेकिन अब ध्यान से देखो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा, लेकिन लफड़ा क्या है कि यहां से यहां तक जब तक 2 मीटर चलेगा इसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी ये कुछ ना कुछ फ्रिक्शन खा गया होगा। ये वाला तो सरफेस स्मूथ है, यहां पर तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन यहां से ये ए लोकेशन मान लो, ये बी लोकेशन मान लो, ए लोकेशन से लेकर बी लोकेशन तक कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी। और किसने खर्च की होगी? फ्रिक्शन खा गया होगा। फ्रिक्शन कितनी खा के गया होगा? तो जितना फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा उतनी एनर्जी को खा लिया होगा। ठीक है, तो हम ब्लॉक को देखते हैं कि एनर्जी एट ई कितनी है ब्लॉक के पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम कितना है? 2 इंटू वी स्क्वायर, 20 इंटू 20, 2 से 2 खत्म, 400 जूल्स। ठीक है, एनर्जी ब्लॉक के पास 400 जूल है। अब यहां तक कितनी रह जाएगी? बी के पास आते आते कितनी एनर्जी रह जाएगी, हमें ये निकालना है। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया, वो हम निकाल लेते हैं। तो डब्बे का जरा फ्री बॉडी डायग्राम देखो, 2 kg ऊपर नॉर्मल, नीचे क्या है 2g। फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? पीछे। और कितना? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5। एन कितना है? एन बराबर 2g, ये 10, इससे ये खत्म, 5 दूनी 10 न्यूटन। फ्रिक्शन ने कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। अच्छा, वर्क क्या होगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है? 10 इंटू एस कितना है? डिस्टेंस देखो, 2 इंटू कॉस 180। भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एंगल कितना? 180 डिग्री। तो 10 दूनी 20 इंटू -1, तो माइनस का 20 जूल्स। इतनी एनर्जी फ्रिक्शन खा गया होगा। कहानी समझ में आ रही? इतनी एनर्जी फ्रिक्शन खा गया। ठीक है, तो जब डब्बा ए से बी तक पहुंचा तो डब्बे के पास फाइनल एनर्जी बची कितनी? ठीक, तो एनर्जी एट लोकेशन बी डब्बे के पास 400 में से कितनी माइनस हो जाएगी? 20 माइनस हो जाएगी। डब्बे के पास 380 जूल एनर्जी बची है। देखो ध्यान से, डब्बे के पास 380 जूल भाई एनर्जी बची है। डब्बा यहां से 400 लेके चला था, यहां तक पहुंचा, कितना? 380 बची है। अब वो बेचारा 380 से ही स्प्रिंग को दबाना चालू करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी जितनी भी पर है डब्बे के पास उसी से स्प्रिंग को दबाएगा। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो। और दबाने के बाद डब्बा स्प्रिंग को दबाएगा, एक टाइम पर जाकर रुक जाएगा। मान लेते हैं डब्बा यहां रुक गया। ठीक, एम मास का डब्बा था, 2 kg का डब्बा था, यहां रुक गया। मान लेते हैं ये कंप्रेशन कितना किया? x। ठीक, डब्बा रुक गया, डब्बे के पास काइनेटिक एनर्जी 0। जितनी एनर्जी डब्बे के पास थी 380, उसने सारी की सारी स्प्रिंग को एनर्जी दे दी। ठीक, तो आप ये कह सकते हो एनर्जी एट बी, उसने एनर्जी फाइनल स्प्रिंग और डब्बे के पास, तो स्प्रिंग के पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस डब्बे की काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग की कितनी होगी? हाफ इंटू के कितना? 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डब्बे की काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से आप, तो एनर्जी एट बी बराबर एनर्जी फाइनल 380 बराबर हाफ इंटू 100 इंटू एक्स स्क्वायर, बिंदी से बिंदी खत्म, 2 पंजे 10, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 38/5, तो एक्स इक्वल्स टू रूट 38/5 मीटर। ये तो निकल आया कि डब्बे ने जितना स्प्रिंग को दबाया है। अब डब्बा जाके अगर स्प्रिंग में चिपक जाता है
ठीक है। तो स्प्रिंग डब्बे के साथ क्या होगी, आगे खींचती हुई चले, भाई स्प्रिंग को दबाया, फिर स्प्रिंग डब्बे में धक्का मारना चालू करेगी, यहां तक धक्का मारेगी, फिर डब्बा स्प्रिंग में चिपक चुका है तो डब्बा स्प्रिंग को खींच ले जाएगा, आगे तक खींच के ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 मीटर तक केवल फ्रिक्शन है, उसके आगे फ्रिक्शन नहीं है। तो आगे आपसे क्या पूछा गया है, देखो आगे आपसे पूछा गया कि फाइंड इफ ब्लॉक स्टिक्स टू द स्प्रिंग फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा मैक्सिमम एलोंगेशन। देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, देखो जरा, डब्बा यहां तक पहुंचा, स्प्रिंग जब यहां तक पहुंची होगी बी लोकेशन तक, दबने के बाद जब दोबारा स्प्रिंग पहुंची होगी बी लोकेशन तक, ठीक है, तो कहानी क्या रही होगी, भाई स्प्रिंग आगे, डब्बा इसको घसीटेगा, स्प्रिंग को आगे, डब्बा घसीटेगा स्प्रिंग को, खींच के ले जाएगा आगे डब्बा स्प्रिंग को, ठीक। तो आप जरा ध्यान देना, जब डब्बा स्प्रिंग को आगे खींच के ले जाएगा तो बीच में ये 2 मीटर भी पड़ेगा, तो एनर्जी का लॉस भी होगा। एनर्जी लॉस कितनी हो रही 2 मीटर में, 20 जूल, 20 जूल। तो डब्बे के पास जब पहुंचा डब्बा बी तक तो एनर्जी कितनी थी 380, और फिर बी से आगे भागेगा तो 20 जूल और माइनस हो जाएगी, डब्बे के पास कितनी एनर्जी बचेगी, 380 में से और 20 माइनस कर दो, 360 जूल। अरे यार नहीं समझ में आया क्या, देखो ए से बी जब डब्बा गया तो 400 जूल एनर्जी थी डब्बे के पास, 400 जूल, 400 जूल, जब ए से बी डब्बा गया तो 400 जूल एनर्जी थी डब्बे के पास, ठीक है, ए पर 400 जूल, ए से बी गया तो 20 जूल खत्म हो गई, फिर 380 जूल से उसने दबाना चालू किया, फिर ये वापस आया तो बी पर इसके पास 380 जूल हो गई, एनर्जी कोई खर्च तो हुई नहीं, ठीक है, दबाने दबूने में खर्च हो गई, खर्च नहीं हुई मतलब कन्वर्ट हो गई, ठीक है। स्प्रिंग ने डब्बे को पूरी एनर्जी 380 दे दी, फिर डब्बा आगे भागना चालू करेगा तो जो 380 उसके पास थी फिर दोबारा से बी से लेकर ए तक और खर्च हो जाएगी, कितनी 20 जूल खर्च हो जाएगी, क्योंकि कौन खा जाएगा, फ्रिक्शन खा जाएगा, ठीक। तो डब्बे के पास फाइनल एनर्जी कितनी बचेगी, डब्बे के पास 300, डब्बे के पास टोटल एनर्जी बचने वाली है 380 माइनस 20, 360 जूल। और इस एनर्जी से डब्बा किसको खींचेगा, स्प्रिंग को खींचेगा। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 360, ठीक। तो हाफ इंटू के कितना है 100 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 360, बिंदी से बिंदी खत्म, 2 पंजे 10, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36/5, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/√5 मीटर। इतना स्प्रिंग में एलोंगेशन हो सकता है, कहानी क्लियर, इतना हो सकता है एलोंगेशन अगर डब्बा चिपक जाएगा तो। देखिए सवाल तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, मैं आपको 1-2 सवाल और दिखाता हूं, ठीक है। जैसे आपके पास है कि एक स्प्रिंग आपने इधर लगा दी, ठीक, एक स्प्रिंग इधर लगी हुई है, ठीक, इसके बीच में ब्लॉक को छोड़ दिया है 20 मीटर पर सेकंड से, ये इसको दबा रहा है, ठीक है। और चेन वाले क्वेश्चन हैं, ये आपने चेन रख दी है इस तरीके से, ठीक है। अब चेन को छोड़ दिया है, चेन नीचे जा रही है, ये इधर जा रही है, चेन पूरी यूनिफॉर्म चेन है, तो चेन की वेलोसिटी बताओ जब ये इतना नीचे आ जाएगी, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे कि ये हुक है, ठीक है, इस पर चेन ऐसी है, ऐसी लटकी हुई थी, हमने चेन को उठा के इसके ऊपर टांग दिया, तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या, ये सब कहानी आएगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, इसीलिए मैंने कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे मैं 2 लेक्चर लेकर आऊँगा। आज आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे, कल वाले लेक्चर में बिल्कुल डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं कल आपसे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।